मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आकृति की गणना से संबंधित रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में लगभग 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गों की गणना, आयतों की गणना करना, त्रिभुजों की गणना करना, रेखाओं की गणना करना। इन सभी प्रकार से लगभग हर प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग वर्ग की गणना करना और आयत की गणना करना इस वीडियो में सीखते हैं। उससे पहले वर्ग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग और आयत है क्या। जैसे अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग यहाँ पे जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, एक ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे हम वर्ग वर्ग कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। जिस भी आकृति के चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा वो वर्ग वर्ग कहलाएगा। अगर हम आयत की बात करें तो आयत में जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और ये भुजा और ये भुजा अगर आपकी बराबर है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो वह आयत कहलाएगा। अब यहीं पे एक चीज और हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो आगे काम आएगा। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो चारों भुजाएं तो बराबर है ही है, लेकिन यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो आयत की डिफिनेशन लगभग कुछ वर्ग की डिफिनेशन से भी मैच करती है। तो इसीलिए कहीं कहीं हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि नोट में क्या लिखेंगे कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है, परंतु आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी इसकी हम लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है जब हम लोगों को कुल आयत और केवल आयत जब याद करने की बात आएगी तब। तो आगे अब हम लोग इसी के देखते हैं कि इसमें किस तरीके से काउंटिंग के बारे में दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें वर्ग में तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या को काउंट करना है कि इसमें वर्ग कितने होंगे। तो वर्ग की संख्या यह हम लोगों को इस पहले सवाल में बताना है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल भी है। एक दूसरा सवाल और देन आपके पास तीसरा सवाल। हम लोग पहले इन 3 सवालों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद और भी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब ये 3 सवाल है हमारे पास, इन तीनों में ही हमें वर्गों की संख्या को काउंट करना है। तो जैसे अगर इस पहले सवाल में हम लोग देखें तो एक ये वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और ये चौथा वर्ग, ये जो छोटे छोटे 4 वर्ग हैं और एक ये आपका बड़ा वाला वर्ग, तो कुल मिला के ऐसे यहाँ पे अगर इसमें काउंट करें तो ये हमारे पास 5 वर्ग इसमें दिए गए हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो अगर यहाँ पे काउंट किया जाए, तो अगर इसमें काउंट किया जाए तो इसमें वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये छोटे छोटे वर्ग हो गए। अगर इनमें भी हम बड़े वर्गों को काउंट करें तो एक बड़ा वर्ग आपका ये होगा, फिर दूसरा बड़ा वर्ग यहां से अगर इस तरीके से ऐसे लिया जाए तो ये दूसरा वर्ग होगा। तो 9 + 2 11, और 2 वर्ग इसमें और बनेंगे। एक वर्ग यहां से अगर हम लोग काउंट करें, ध्यान से देखें तो एक वर्ग तो ये होगा और एक वर्ग फिर यहां से अगर काउंट किया जाएगा इस तरीके से तो एक वर्ग ये होगा। तो टोटल 2 ये हो गए और एक ये बड़ा वाला वर्ग हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या आपको निकल के आएगी 9 9 4 13 और 13 1 14। तो इस प्रकार अगर हम लोग वर्गों को काउंट करेंगे तो काफी हम लोगों को टाइम लग सकता है। तो इसका कोई एक ऐसा हम लोगों को
मेथड जानना पड़ेगा जिससे कि इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि एक हम लोगों के पास तरीका है कि जब भी कभी ऐसे वर्ग हम लोगों को काउंट करने के लिए दिए जाते हैं तो इसकी हम लोग नंबरिंग हम लोग पहले कर लेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जैसे यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 और 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे इन दोनों नंबर, जो इसका क्षैतिज का आखिरी नंबर है और जो ऊर्ध्वाधर का आखिरी नंबर है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी बड़ा नंबर हो उसका आप स्क्वायर करते आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और प्लस 1, टोटल वर्गों की संख्या आएगी 5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर इसमें लिखा जाए तो 1 2 3, तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 और 3। अब यहाँ पर भी ये दोनों आखिरी के नंबर क्या है, बराबर है। आखिरी के नंबर बराबर होने और हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13, 13 1 14, फिर भी आपको 14 ही मिल जाएगा, जो कि आसानी से हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आखिरी नंबर 4 है, यहाँ पे आखिरी नंबर 3 है। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे अब इसको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे, 4 गुणे 3। फिर अगली बार जब आप प्लस करके फिर गुणा करने जाएंगे तो बस एक एक नंबर आप कम करते चले जाइए। जैसे यहाँ 4 है तो आप 3 लिख लीजिए, यहाँ 3 है तो फिर आप 2 लिख लीजिए। फिर जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 3 है तो 2 होगा और यहाँ 2 है तो 1 होगा। और जैसे ही आपको 1 मिल जाए, वो चाहे फिर आगे मिले या फिर आपको पीछे मिले, 1 के बाद आपको रुक जाना है, आगे आपको नहीं जाना है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। जैसे 2 से आप 1 कम करेंगे तो 1 आएगा और 1 से आप 1 कम करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 चौक 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। अगर अब हमको इनको काउंट करना है तो टोटल आपका बन जाएगा 12 6 18 और 2 20। यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी। यहाँ पे टोटल वर्ग 20 होंगे, यहाँ 14 होंगे और यहाँ 5 होंगे। अच्छा, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं यहाँ पर भी सेम चीज़ वही, यहाँ पर भी वही हम लोगों ने किया है, लेकिन अब जब ये दोनों सेम नंबर है तो इसलिए यहाँ पे वर्ग होता है। जैसे इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 3 होगा। फिर इससे 1 कम करेंगे तो प्लस 2, इससे भी 1 कम करेंगे तो 2, और फिर यहाँ जब इन दोनों से 1 1 कम करेंगे तो 1 गुणे 1। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं करते। लेकिन हम लोग स्क्वायर तभी करेंगे जब ये आखिरी नंबर इसका और आखिरी नंबर इसका दोनों का बराबर होगा। अगर आखिरी नंबर इन दोनों के अलग अलग हैं तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कर हम यही चीजें दोनों जगह रहे हैं, तो इस तरीके से हम वर्गों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, अगर इसी में दोस्तों हम लोगों से आयतों की संख्या पूछी जाए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्ग हैं हम उन्हें आयत कह सकते हैं, लेकिन आयतों को वर्ग हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जितने भी आयत या जितने वर्ग होंगे वो आयत की तरीके काउंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आयतों की संख्या भी यहीं से हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो एक बार हम लोगों ने वर्गों की काउंटिंग कर ली है। अब आयतों की काउंटिंग भी हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि यहाँ से आयतों की काउंटिंग किस तरीके से पूछी जा सकती है। तो देखें, अगर यहाँ से हम लोगों से आयतों की संख्या पूछे, आयतों की संख्या, या यहीं पे लिखा हो कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की
संख्या। अब जैसे ही कुल आयतों की संख्या होगा तो जितने भी इसमें वर्ग होंगे हम उन्हें भी काउंट कर लेंगे, या केवल यहाँ पे ऐसा लिखा हो आयतों की आप संख्या बताएं तो आपको हमेशा आपको यही बताना होगा कि जिसमें वर्ग और आयत दोनों को जुड़े हुए हों। तो अगर हमें आयतों की संख्या बताना है तो जो भी नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2, तो आप 1 और 2 को जोड़ लीजिए। फिर जो आपका ऊर्ध्वाधर है उसे भी, ऊर्ध्वाधर नंबर को भी आप जोड़ लीजिए, 1 + 2, यानी क्षैतिज लिखे गए नंबर और ऊर्ध्वाधर लिखे गए नंबर को आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब जैसे यहाँ 9 आएगा तो 9 ये कुल आयतों की संख्या हुई, तो ये आयतों की संख्या है, अब वो भी कुल आयतों की संख्या बात करें तो ये कुल आयतों की संख्या है, कुल आयतों की संख्या। अगर अब ध्यान से इसको देखा जाए और यहीं से आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि केवल आयतों की संख्या बताएं, केवल आयतों की संख्या। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आयत और वर्ग दोनों मिले हुए हैं कि जो वर्ग होगा हम उसे आयत भी कह सकते हैं। तो जो ये 9 संख्या है इसमें आयत भी होगा और वर्ग भी होगा। लेकिन अगर केवल आयतों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे वर्गों की संख्या टोटल कितनी थी, वर्ग यहाँ पे थे 5 और कुल आयत कितने हैं, 9। तो अगर यहाँ केवल आयतों की संख्या पूछी जाए तो 9 में से घटा देने हैं 5 को और ये कितना आएगा, 4 आएगा। अगर केवल आयतों की संख्या पूछी जाए तो वो हमारी कुल आयतों की संख्या में से हमें वर्ग को माइनस कर देना है और हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगले सवाल में क्या हम लोगों से पूछा जा सकता है। अगर इसमें भी हम लोगों से आयतों की संख्या पूछी जाए तो देखें दूसरा सवाल में क्या होगा कि इधर से आप जो भी आपके नंबर लिखे गए हैं उन्हें आप जोड़ लें तो 1 + 2 + 3 और गुणे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 + 2 + 3 टोटल ये आपका आएगा 6 और गुणे 6। तो यहाँ पे जो आयतों की संख्या आएगी वो आपको मिल जाएगा कितना, आयतों की संख्या 36 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आयतों की संख्या 36 मिली, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे वर्गों की संख्या देखा था कि वर्गों की संख्या इसमें होगी 14। अब 14 वर्ग इसमें होंगे और टोटल आयतों की संख्या कितनी आई, 36। तो अगर हमें केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना हो, केवल आयतों की संख्या, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कुल आयतों की संख्या से हमें वर्गों की संख्या को घटा देना है। और जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ पे केवल आयतों की संख्या आएगी 22। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ें पूछे, चाहे वो आयत पूछे, वर्ग पूछे या केवल आयतों की संख्या पूछे, हम वो दोनों उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे इसके आगे तीसरे सवाल से अगर यही चीजें पूछी जाती हैं कि आप बताएं कि यहाँ पर आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या, दूसरा केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो फिर वही चीज, इनके जो भी नंबर दिए गए हैं एक बार आप इनके पंक्ति के नंबर और एक बार कॉलम के नंबर आप काउंट कर लीजिए। तो अगर यहाँ आप काउंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 और इधर गुणा, इधर इसको काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, टोटल इसको काउंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 और इसको काउंट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10। 10 छक्का 60, यानी यहाँ पे कुल आयतों की संख्या जो आपकी आ जाएगी, कुल आयत आपको मिल जाएगा कितना, 60। और अगर यहाँ पे हम लोग वर्ग की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसमें वर्गों की संख्या जो काउंट किया था वो था 20। और वर्गों की संख्या काउंट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका हम लोगों ने किया था कि आप इसका गुणा करते चले जाएं, 4 × 3 और फिर आप
आप यहाँ पे कर दें 3 गुणे 2 और फिर आप 2 गुणे 1, तो ये आपका 12 प्लस 6 और प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो वर्गों की संख्या 20, कुल आयतों की संख्या 60। अगर अब केवल आयतों की संख्या हम लोगों से पूछा जाए कि केवल आयतों की संख्या, तो 60 में से 20 जाएंगे, आपका आएगा 40। यानी ऐसे केवल 40 आयत हैं जो केवल और केवल आयत होंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें से आसानी से सवालों को कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अगर अब इस क्वेश्चन नंबर 4 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, किसमें आपको बताना है वर्गों की संख्या, देन आपको दूसरा बताना है कुल आयतों की संख्या, और फिर उसके बाद बताना है आपको तीसरा केवल आयतों की संख्या, ये दो क्वेश्चन में ये आपको 3 क्वेश्चन इनमें से दोनों क्वेश्चन के बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमें इसमें नंबर लिख लेने होंगे, एक बार कॉलम में, एक बार आपका पंक्ति में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नंबर और ये नंबर बराबर नहीं है। अगर ये दोनों नंबर बराबर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको आप गुणा कर सकते हैं। तो 5 गुणे 4, फिर आप 5 में से 1 कम करेंगे 4 आएगा, 4 में से 1 कम करेंगे 3 आएगा, फिर 4 में से 1 कम करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 1 कम करेंगे 2 आएगा, फिर आप 2 में से 3 में से 1 कम करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 कम करेंगे 1 आएगा। तो जैसे ही 1 आएगा हम लोगों को रुक जाना है, आगे फिर गुणा नहीं करना है। यहाँ इसको आप गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और ये 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2। अगर इस सबको अब काउंट किया जाए तो 12 6 18, 2 20 और 20 40। तो यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या तो 40 आएगी। अगर अब यहीं पे हम लोग कुल आयतों की संख्या देखा जाए कि इस वाले में आयतों की संख्या कितनी होगी, तो आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहीं पे इसमें से हमें इसको काउंट कर लेना है। और जब काउंट करेंगे तो ये पहला सवाल, दूसरा सवाल की बात करें तो कुल आयतों की संख्या के लिए तो इन सबको हमें काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो 10 और 5 15, यहाँ पे 15 आएगा। तो कुल जो आयतों की संख्या होगी वो आपको मिल जाएगी 150। तो यहाँ देखेंगे कि वर्गों की संख्या कितनी थी 40, और अब कुल आयतों की संख्या देखेंगे तो कितना 150। अगर अब केवल आयतों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है तो केवल 150 में से आपको घटा देना है 40, और आपको मिल जाएगा 110। यानी केवल आयतों की संख्या कितनी आएगी 110, कुल आयतों की संख्या आपकी आएगी 150, और वर्गों की संख्या आपकी आएगी 40। तो इस प्रकार से इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सवाल के लिए बात करें, आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर सेम सवाल यही हम लोगों को सॉल्व करना पड़े कि यहाँ पे वर्ग, कुल आयत, और फिर उसके बाद केवल आयत, ये तीनों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो इसकी जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर अगर ऐसे ही बात करें 2 3 4 5, अब ये नंबर दोनों ही क्या है बराबर है। अगर ये दोनों नंबर ही आपके बराबर हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
अब इसके बाद इन सब का स्क्वायर आप करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 25 और फिर यहाँ आपको मिलेगा कितना 16 प्लस 9 प्लस 2 अरे सॉरी 4 प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 25 25 और 25 50 50 और 5 55। तो यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी 55 आएगी। ठीक है। अगर आप बात करें इसके आगे कुल आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कुल आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप इन सबको जोड़ लीजिए। और जब आप इनको जोड़ने जाएंगे तो ये आपका आएगा 3 3 6 4 10 5 15। तो ये आपको 15 और नीचे भी आपको 15 मिलेगा। तो 15 का स्क्वायर मिल गया और 15 का स्क्वायर आपका 225 होगा। अगर अब आपको केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना है तो तीसरे के लिए 225 माइनस 55 और जब आप घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और फिर 12 में से 5 गए 7 और यहाँ बचेगा 1, यानी आपके पास आएगा 170। ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे सवालों को हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए